अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो हमने कर लिया था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके थे। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। लिखा हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो क्या अगर आपको ये इक्वेशन दी हो, ठीक है, तो इसके आपने क्या करना है, इसके रूट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, अल्फा और बीटा। आपने क्या करनी है, बाकी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी तो ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इस इक्वेशन में से आपने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यूज फाइंड कर लें। ठीक है, ताकि आपको जो है ना फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। यही वैल्यूज आगे यूज होगी। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ से, अगर तो सबसे पहले ए निकालें। ए क्या है 3, बी क्या है -2 और सी क्या है +4। अब अगर आप सम यहाँ से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो आपको याद है फार्मूला मैंने क्या बताया था, माइनस बी ओवर ए। सो माइनस बी ओवर ए, माइनस माइनस प्लस। सो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 2/3। यहीं पे अगर मैं निकालता हूँ प्रोडक्ट, तो अल्फा डॉट बीटा, आपको याद है फार्मूला क्या बताया था, सी ओवर ए या सी डिवाइडेड बाय ए। सी हमारे पास 4 है और ए हमारे पास 3 है, और ये आपस में कटिंग नहीं हो रहा। तो ये दो वैल्यूज आपके पास यूज होंगी, अल्फा प्लस बीटा की 2/3, अल्फा डॉट बीटा की 4/3। तो ये दो वैल्यूज आपने यूज करनी है। अब देखें जी, इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए इसके बाकी पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट आपके पास मैंने ये लिखा हुआ है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, इन दोनों के एलसीएम लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। सो बीटा स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। नीचे वाले आपस में तो क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। मजीद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ज़रा अरेंज करके लिख लें और डिवाइड में क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब इसका एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कहीं पे आता है ना, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये इसका फार्मूला है, ये ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप जस्ट उसकी जगह उसकी वैल्यूज लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे जी, इस पूरे की जगह लिखेंगे आप अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, उसको मैं एक ही स्क्वायर में लिख लेता हूँ, अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। आप वैल्यूज लगा देते हैं। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पे जी, ये 2/3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो आप लगा देंगे 2/3 का स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी जी, 4/3, डिवाइड में अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3, उसका क्या ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया। मजीद इसको सॉल्व करें। सो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 4 जार 8 डिवाइडेड बाय 3, और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। मजीद इसको सॉल्व करें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 जार, आप कहते हैं, बल्कि नहीं, एलसीएम तो 9 ही आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, एलसीएम क्या आ गया जी, 9 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आगे क्या करेंगे जी, 9 कितने टाइम्स 9 होता है, 1 टाइम। तो 4 1 जार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस 3 कितने टाइम्स 9 होता है जी, 3 टाइम्स। तो ये 3 जार क्या हो जाएगा जी, 24। और डिवाइड में क्या आ गया, 16 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 और 9 अब क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर क्या बच गया, -20 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 16। अब देख लेते हैं कैंसिल हो रहा है किसी में। तो यहाँ पर देखें जी, 4 5 जार 20, 4 4 जार 16। सो -5 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ। समझ में आ गई बात की। सिंपल, आपने ये फार्मूला याद रखना है। कहीं पे भी अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, तो उसकी जगह आप क्या लगाएंगे जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। फिर जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका
आंसर आ जाएगा। बाकी मजीद देखें, अब नई चीज़ आई है ना, ये थोड़ी सी एलसीएम वगैरह है, आप लोगों ने पहले सीखा तो है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हाँ जी, तो इसका अब सेकंड पार्ट आ गया हमारे पास, लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी अभी हमने सॉल्व किया। तो क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब जस्ट इसमें वैल्यूज लगा देनी है आपने। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये मैंने ऊपर लिख दी है, 2/3 का स्क्वायर, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या होती है, 4/3। अच्छा, ये वही वैल्यू है जो पिछले पेज पे हमने सॉल्व की थी ना, तो मैंने कहा था कि आप लोग भूल ना जाए, इसलिए मैंने नए पेज पे दोबारा से लिख दिया, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कहाँ से आई हुई। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, आगे यहीं पे आगे कर लेते हैं ताकि जगह बचे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 4 जार क्या होता है 8, 3 क्या होगा हमारे पास एज इट इज यार। ठीक है, अब सॉल्व करें इसको आगे। एलसीएम वही, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 9, 9 कितने टाइम्स 9 होता है 1 टाइम, 3 कितने टाइम्स 9 होता है 3 टाइम्स, तो 4 1 जार 4, 8 3 जार क्या हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 9। कितनी सी बात। ठीक है, अब इसका जो है वो थर्ड पार्ट जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम। इसके टोटल कितने पार्ट हैं जी, 8 पार्ट है। कोई बात नहीं, आसान आसान है, हम कर लेंगे। थर्ड पार्ट है इसका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करें आप। अब क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन में इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या आ गया 4। अब वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, ये आगे पुट कर देता हूँ। 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है 2/3 प्लस 4, मजीद 2 2 ज़ार 4/3 प्लस 4। अब आप एलसीएम ले लें, इसके नीचे क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ार 4, 3 4 ज़ार 12, और नीचे वाले आपस में 3 1 ज़ार 3, तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3। ये इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट है जी इसका 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे हम। सिंपल एलसीएम, बीटा 1 जार बीटा, अल्फा 1 जार अल्फा, और नीचे वाले आपस में तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा लिखा हो या बीटा प्लस अल्फा, यानी 1 प्लस 2 लिखा हो या 2 प्लस में लिखा हो, तो आंसर क्या आता है उसका एक ही आता है ना, तो फर्क नहीं पड़ता। तो वही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2/3, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी जी हमारे पास 4/3। ये 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1/2 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ। समझ आ गई बात की। इसके 4 पार्ट हो गए, अब जल्दी से अगला पार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये उसका 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में क्या लिखा हुआ है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो सिंपल एलसीएम, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा क्या होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या होगा बीटा स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अच्छा जी, तो ये आपको याद अगर हो तो ये हमने अभी फार्मूला ये सॉल्व किया था, ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मैंने आंसर क्या निकाला था -20/9। आपने दोबारा से कैलकुलेशन करनी है तो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ये मैं थोड़ा टाइम सेविंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मैंने आंसर क्या निकाला था जी -20 डिवाइडेड बाय 9। ये वही फार्मूला ओपन करके अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा वाला। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या था हमारे पास 4/3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है आपने, तो -20/9, ये नीचे डिवाइड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर से कटिंग कर दें तो भी ठीक है, ये ऐसे कर लें तो भी ठीक है। सो 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो ये आंसर क्या आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 3। ये इसका क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी अल्फा बीटा होल स्क्वायर
और सॉरी होल नहीं, सिर्फ बीटा के ऊपर स्केयर है, प्लस अल्फा स्केयर और साथ में आ जाएगा बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हूँ। अच्छा जी, तो इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहली बात तो एक तो अल्फा कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, बीटा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा बाहर आ गया, बीटा स्केयर में से एक बीटा बाहर, तो यहाँ पर जस्ट क्या बचा, बीटा। यहाँ पर अल्फा एक बाहर आ गया, बीटा भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, अल्फा। तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, साथ क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। वैल्यूज पुट करें, अल्फा बीटा है 4/3 और अल्फा प्लस बीटा है 2/3। तो 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, सो 8/9 आंसर आ। आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये 6 पार्ट हो गया था, अब हम चलते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 7 पार्ट है अल्फा क्यूब बीटा, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, अल्फा बीटा क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको देख लेते हैं हम, इसमें क्या करना है। क्वेश्चन में है तो आसान से ही क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉमन देखें क्या आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, बीटा। बीटा एक ही था, बाहर आ गया। अल्फा 3 थे ना, एक बाहर, तो यहाँ पर क्या बच गया, अल्फा स्केयर। अल्फा एक ही था, बाहर आ गया। बीटा 3 थे, एक कॉमन लिया तो क्या बच गया, बीटा का स्केयर। तो बड़ा आसान सा है। अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू 4/3, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये अभी हमने सॉल्व किए। तो -20/9, सो -20 क्या आ जाएगा, 9। मजीद सॉल्व करना है तो कर लें। तो 4 2 जार क्या होता है, 80, -80 डिवाइडेड बाय 9 3 जार क्या हो जाएगा, 27। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। देखें किसी टेबल में मेरे ख्याल में ये तो नहीं आ रहा, तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अगर पॉइंट में अगर लगाना है तो भी लगा सकते हैं, तो ये कैलकुलेटर है। तो ओहो, ये क्या हो रहा है, अच्छा चलें। तो क्या आ जाएगा जी, 80 डिवाइडेड बाय 27। तो ये पॉइंट में ही आंसर है, तो पॉइंट बेशक आप ना लिखें, बस यहाँ तक हो गया तो काफ़ी है। अब इसका जल्दी से लास्ट पार्ट है, वो कर लेते हैं हम। लास्ट पार्ट में हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन इसका, अल्फा -3 और बीटा -3। मेरा दिल चाह रहा था आपको होमवर्क दूं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 3, 3 अल्फा, 3 इंटू बीटा, 3 बीटा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 9। मज़ीद सॉल्व करें, अल्फ़ा बीटा यहाँ से -3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या बच गया, 9। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। अल्फ़ा बीटा की जगह 4/3, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2/3 प्लस क्या आ गया, 9। मज़ीद सॉल्व करें, 4/3, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस क्या बच गया, 9। अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम आएगा 3 4, 3 2 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27। मज़ीद अगर सॉल्व करना है तो आप देखें जी, इसको कैसे कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ताकि आप लोग को जो है ना वो मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 4 - 6 प्लस 27। तो क्या आंसर आ रहा है जी, 25। तो ये आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3। और इसी के साथ ही आपके जो 2.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए कंप्लीट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। बाकी कोई अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।